नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। जीवन में यदि कोई दुख है तो उसे मिटाने के लिए हम अनेक प्रयत्न करते हैं विराम। धन का संग्रह करते हैं विराम। यह भी चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों, परंतु इस संग्रह, भोग या परिस्थितियां बदलने से भी हम उस दुख से मुक्त नहीं हो पाते विराम। न तो हम अपेक्षित संग्रह कर सकते हैं एवं न ही भोग कर सकते हैं और न ही परिस्थितियों को मनचाहा बदल सकते हैं विराम। दरअसल दुखों से मुक्त रहने के लिए हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो तमाम संग्रह और भोगों के बिना और किसी भी परिस्थिति में हमें आनंद दे सके विराम। हम जो भी बनाते हैं एक दिन बिगड़ता ही है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है विराम। थोड़े दिनों के लिए सुख मिलता है, परंतु फिर दुख आ जाता है विराम। अतः हमें संपूर्ण ज्ञान चाहिए ताकि किसी भी स्थिति में हम बिना किसी दुविधा के अपने मार्ग पर चलते जाएं विराम। संशय तथा तनाव से मुक्ति के लिए यथार्थ ज्ञान, सत्य का ज्ञान अर्थात वेदांत का ज्ञान चाहिए विराम। यह ज्ञान बाहर की वस्तुओं का नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना होना चाहिए विराम। अर्थात आत्मा का ज्ञान होना चाहिए विराम। अपने स्वरूप के बारे में जो ज्ञान होता है वह पूर्णतया स्थिर और अचल होता है विराम। उसमें निष्ठा रखकर हम दुनिया में जो भी करेंगे उसमें संशय नहीं रहेगा विराम, क्योंकि तब हम सर्वत्र और सभी परिस्थितियों में एक जैसे होंगे विराम। हमारे मन में कोई भ्रम या दुविधा की स्थिति नहीं रहेगी विराम। आत्म स्वरूप के ज्ञान के बाद हम जागृत और सुषुप्ति की अवस्था में एक जैसे रहेंगे विराम। भोग योग, संयोग वियोग में भी समान रहेंगे विराम। हमारे जीवन में जीवन मरण का भय नहीं होगा विराम। इस प्रकार हमारा ज्ञान स्थिर रहेगा विराम। चूंकि आत्मा का ज्ञान सहज योग है विराम, अपने बारे में स्थिर हो जाना ही सहज योग है विराम। इस अपने स्वरूप यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने में ध्यान का सहारा लेना चाहिए विराम। ध्यान से हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने में बहुत बड़ा बल मिलता है विराम। हम सभी प्रकार के द्वंद्वों से दूर होकर निश्चयात्मक स्थिति में हो जाते हैं विराम। पैरा। केवल उन्हीं बातों को सुने जिनको सुनने से मन परम पुरुष की ओर बढ़ता जाए विराम। इसे श्रवण कहते हैं विराम। उन्हीं बातों को सोचे जिनको सोचने से मन परम पुरुष की ओर बढ़ता जाए विराम। इसे मनन कहते हैं और उन्हीं बातों को मन की भावना का विषय बनाए, जिनसे मन क्रमशः जड़ से चैतन्य की ओर बढ़ता जाए विराम। इसे निदिध्यासन कहते हैं विराम। बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन में जो कुछ भी ग्रहण करता है उसमें ईश्वर का रूप देखें विराम। इसी तरह वह अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कुछ करता है उसमें भी परमात्मा का ही विशेष रूप देखें विराम। इस अवस्था में उसका जागतिक कर्म और मानसिक भावना नहीं रह जाएंगी, बल्कि वे आध्यात्मिक साधना हो जाएंगी विराम। महापुरुषों के दर्शन से भी
पुण्य मिलता है विराम। उससे मन में एक भावना पैदा होती है कि मैं इस महान व्यक्ति से संपर्क में आ गया हूँ विराम। यह भावना बढ़ते रहने के कारण हमारा मन पवित्र होता रहता है विराम। इसी प्रकार महापुरुषों की संगत में आने से भी हमारा मन पवित्र होता है विराम। इसलिए महापुरुषों के दर्शन या संगत से लोगों की मानसिक तथा आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है विराम। इससे उनका कल्याण होता है विराम। जहाँ दर्शन या संगत के बदले निधिध्यासन है, वहाँ महापुरुषों के आचरण को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं विराम। फिर हम भी उनके जैसा आचरण करने लगते हैं विराम। श्रवण शब्द धर्म प्रचार का भी माध्यम बनता है विराम। लोगों के मन में सात्विक भाव जगाने के लिए श्रवण की आवश्यकता होती है विराम। जब हम कीर्तन करते हैं तो उससे केवल हम ही आनंद पाते हो ऐसा नहीं है विराम। कीर्तन जिसके जिसके कानों में पहुंचता है उससे उन सबों की प्रगति होती है विराम। पैरा भारत की आत्मा गांवों में बसती है विराम। ऐसे में सशक्त भारत का निर्माण ग्रामीण भारत के विकास के द्वारा ही संभव है विराम। असंतुलित क्षेत्रीय विकास के कारण भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक अवसंरचनाओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है विराम। इस असंतुलित विकास के कम से कम दुष्परिणाम मार्क किए जा सकते हैं विराम। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रोजगार, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की चाह में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं विराम। फलस्वरूप शहरों में विद्यमान अवसंरचना की तुलना में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे यहाँ कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है विराम। अविकसित व्यावसायिक अवसंरचना के चलते अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न एवं मौसमी बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है विराम। आज अगर अपनी फसल नष्ट होने के चलते कोई कृषक आत्महत्या कर लेता है तो इसका मूल कारण यही है कि उसके पास आय का कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है विराम। गौरतलब है कि गांवों में किसी प्रकार के बड़े उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। साथ ही प्राथमिक क्षेत्र की विभिन्न कृषि सहायक क्रियाओं जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध व्यापार या फिर लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ है विराम। क्लस्टर का चयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा जो सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप है विराम। इसके दो लाभ होंगे। पहला यह कि क्लस्टर्स के चयन की प्रक्रिया दो स्तरों से होकर गुजरने के कारण अधिक पारदर्शी एवं तर्कसंगत रहेगी। दूसरा, निर्णय प्रक्रिया में केंद्र व राज्य दोनों की भागीदारी होने से राज्य उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे विराम। पैरा सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण का सर्वत्र विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी देखभाल का दायित्व जनता पर ही छोड़ा जाना चाहिए विराम। अनाज का क्षेत्र ऐसा ही है विराम। जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार कठोर निरीक्षक की भूमिका यदि निभाए और अभाव की पूर्ति का ही जिम्मा संभाले तो समस्या का द्विपक्षीय हल भी निकाला जा सकता है और सरकार बहुत सी परेशानियों तथा आलोचनाओं से भी बच सकती है विराम।
लेकिन अब जो कदम उठाया जा रहा है उसका परिणाम इससे भिन्न न होगा कि जनता की पहल खत्म होती जाएगी। विराम। एक के बाद दूसरे क्षेत्र के सरकारीकरण की आवश्यकता महसूस होगी और सरकार तथा जनता की दूरी दिन प्रतिदिन जाएगी। विराम। जिस प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में अनुकूल संहिता की व्यवस्था तथा उसका पालन आवश्यक है। पूर्ण विराम।